नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अंजनगांव बारिश स्थित नायरा पेट्रोल पंप के संचालक मिलिंद मुरलीधर लाड उम्र 46 जूनी बस्ती बडनेरा की बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा होटल रानमाल के निकट प्राणघातक हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी गई। यह वारदात उस समय हुई जब मिलिंद लाड बीती रात 9:30 बजे से 10 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ दोपहिया पर सवार होकर अपने पेट्रोल पंप से जूनी बस्ती स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी होटल रानमाल के पास स्थित मोड़ पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने तेज धारदार हथियार से लैस होकर उन दोनों को घेर लिया। इस समय मौका पाते ही मिलिंद लाड का दोस्त वहां से भाग निकला, जबकि हमलावरों ने मिलिंद लाड पर चाकू से कई बार सपासप वार किए और फरार हो गए। इस बारे में जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बडनेरा पुलिस के दल ने मिलिंद लाड को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक मिलिंद लाड की मौत हो चुकी थी। इस वारदात के उजागर होते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। वही बडनेरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आज तड़के 5:30 बजे के आसपास 3 संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया, जिसमें से 2 संदिग्ध नाबालिग यानी अल्पवयीन रहने की जानकारी है। साथ ही प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इसे सुपारी किलिंग जैसा मामला माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बडनेरा शहर के अंजनगांव बारी रोड स्थित रायसोनी कॉलेज के पहले जूनी बस्ती बारीपुरा निवासी मुरलीधर लाड के बेटे मिलिंद लाड उम्र 46 का पेट्रोल पंप है। बताया जाता है कि वह पेट्रोल पंप मुरलीधर और उनके भाई राजू लाड ने मिलकर बनाया है। पश्चात प्रॉपर्टी के विवाद में मुरलीधर के बेटे मिलिंद लाड ने उसे हड़प लिया था। तब से मिलिंद लाड और उसके चचेरे भाई के बीच विवाद था। यह भी पता चला कि बाद में यह विवाद निपट गया था और मिलिंद लाड यह पेट्रोल पंप चलाता था। मिलिंद का बारीपुरा में हार्डवेयर का दुकान भी है। वह इंजीनियर रहने से प्रॉपर्टी व्यवसाय भी करता था। पेट्रोल पंप बंद कर अपने कर्मचारी चंदन मोरे के साथ हर दिन की तरह दोपहिया क्रमांक MS 27 CJ 9693 पर सवार होकर वह घर लौट रहा था। तब होटल रानमाल से कुछ ही दूरी पर रात के अंधेरे में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उनकी दोपहिया रोककर चाकू से हमला कर दिया। हमले के समय मिलिंद के साथ रहा कर्मचारी चंदन मोरे वहां से भयभीत होकर भाग निकला। उसने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित होटल में घुसकर होटल संचालक को घटना की जानकारी दी। मोरे की बात सुनते ही होटल संचालक तत्काल बाहर निकला। तब हमलावर युवक मिलिंद लाड पर हमला कर रहे थे और खून से सनी अवस्था में उसे मूर्छित कर वहां से दोपहिया पर सवार होकर भाग गए। मिलिंद लाड की इस हमले में रक्तस्राव अधिक होने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अब षष्ठी और सप्तमी छोड़कर कल से दशहरा तक शारदीय नवरात्रि में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति जिलाधीश आशीष एरेकर ने दी है। इस संबंध में राज्य सरकार के कानून अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एरेकर ने नवरात्रि, पंचमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन की अधिसूचना जारी की है। संबंधित विभाग को यह अधिसूचना भेजी गई है। अमरावती जिले में लगातार बारिश के कारण हुए फसलों के नुकसान के सीधे पंचनामे करने बाबत शासन के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने जिलाधिकारी आशीष एरेकर को पत्र दिया है। जिलाधीश को दिए पत्र में विधायक संजय खोड़के ने बताया कि अमरावती जिले में लगातार अतिवृष्टि के कारण खरीफ सत्र की कपास, सोयाबीन, तुअर और संतरा व अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में हिरलपुरना, आसेगांवपुरना, कारंजा, बैरम आदि इलाके का उन्होंने जायजा किया। तब पता चला कि जिले में बादल फटने से नहीं बल्कि लगातार बारिश के कारण जिले के कपास, सोयाबीन, तुअर, संतरा व अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। जिले के धामनगांव रेलवे क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर प्रदेश के 31,64,000 से अधिक किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए 2215 करोड़ की सहायता राशि तुरंत रिलीज करने के लिए आभार व्यक्त किया। अड़सड़ ने बताया कि अतिवृष्टि ग्रस्त जिलों में 1829 करोड़ की राशि पहुंच गई है, जो अतिशीघ्र सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएगी। प्रदेश में 7.69 लाख हेक्टेयर में फसलों का अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। अंततः 3,845 करोड़ की तत्काल सहायता की आवश्यकता है। अंततः सरकार से उक्त राशि की मांग करने यूनाइटेड फोरम ने आगामी सोमवार 29 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमुदत धरना की घोषणा आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में की।
बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर नाहक बदनामी किए जाने का आरोप लगाकर स्थानीय मुस्लिम समाज ने प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मानिकराव कोकाटे को निवेदन सौंपा। निवेदन में कहा गया कि जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में जिलाधीश द्वारा गठित एसआईटी ने ही खुलासा कर दिया कि जिले में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है। ऐसे में मंत्री महोदय से गुहार लगाई गई कि उन्होंने इस बारे में शीघ्र बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करने के लिए हजारों भाविक इकट्ठा होते हैं। गरबा को दांडिया के माध्यम से माता की आराधना की जाती है, लेकिन इस बीच किसी प्रकार की अनुचित घटना न हो इसलिए राष्ट्रीय श्री राम सेना ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आयोजकों को कुछ नियम लागू करने की अपील की, जिसमें गरबा में हिंदू संस्कृति के परिधान अनिवार्य करने और गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में अनुमति न देने की मांग की। अमरावती शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अमरावती मनपा और यंग मार्वल सर्विसेज एलएलपी के सहयोग से 22 सितंबर को राजकमल चौक पर एक प्रभावी फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर के नागरिकों को स्वच्छता के महत्व से अवगत करना और स्वच्छता अभियान में अधिकाधिक जन भागीदारी प्राप्त करना था। कार्यक्रम में युवा स्वयंसेवकों और कर्मचारियों ने कचरा पृथक्करण, स्वच्छता संबंधी आदतों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अमरावती मनपा की अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक उपस्थित थी। मनपा के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उपस्थित नागरिकों ने युवा स्वयंसेवकों की प्रेरक प्रस्तुति का उत्साहपूर्ण समर्थन किया। राजकमल रेलवे पुल कमजोर हो जाने से इस पर आवाजाही रोक दी गई है। पूरी तरह यातायात रोके जाने का महीना बीत गया। ऐसे में शारदीय नवरात्रि आते ही अंबा देवी और एकवीरा देवी के दर्शन हेतु जाते हुए बड़े सवेरे कई लोग दीवार फान कर जा रहे हैं। उन्होंने रेलवे ब्रिज की मुंडेर पर चढ़कर भारी जोखिम लेकर देवी दर्शन जाने का मार्ग अपना रखा है। उधर यातायात विभाग के निरीक्षक प्रवीण वांगे का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही अधिसूचना जारी की गई थी। अब बड़े सवेरे भी या गार्ड पुलिस को तैनात किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी में करीब 1 महीने से जारी 65 तज्ञ डॉक्टरों में से प्रमुख 42 सर्जन काम पर वापस लौट आए हैं। साथ ही 13 एनेस्थेशियन व अन्य डॉक्टरों ने भी काम पर लौटने की सहमति दी है, लेकिन 10 विशेषज्ञ तज्ञ काम पर लौटने तैयार नहीं हैं। वे अपनी मांग पर अड़िग है। उन्हें सेवा से कम कर उनके स्थान पर अन्य नए डॉक्टर की नियुक्ति करने की चेतावनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अमोल नरोटे ने दी। वन रक्षक केवल जंगल का पहरेदार नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति का रक्षक, वन्य जीवों का संरक्षक तथा पर्यावरण का असली सेवक होता है। इस जिम्मेदारी को सभी वन रक्षकों ने ध्यान में रखते हुए अपना काम करना चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन व व्यवस्थापन संजीव गौड़ द्वारा किया गया। वे चिखलदरा स्थित वन प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित वन रक्षक के मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के 62वें सत्र के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। परंपरा ग्रुप द्वारा शंकर नगर में भव्य अंबा महाकुंभ रास गरबा का आयोजन किया गया। इस रास गरबा में संपूर्ण शहर से रास गरबा देखने व खेलने के लिए शहर के नागरिकों का सैलाब उमड़ रहा है। उसी प्रकार रोजाना इस रास गरबा की प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेता, उद्योगपति, उसी प्रकार सिने स्टार उपस्थित रहकर सदिच्छा भेंट दे रहे हैं। रास गरबा के दूसरे दिन जीपक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा ने सदिच्छा भेंट देकर रास गरबा का आनंद उठाया। उसी प्रकार छोटे पर्दे की प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री शमा राज भी विशेष रूप से उपस्थित रहकर प्रेक्षकों के आकर्षण का केंद्र बनी। बडनेरा रोड पर महेश भवन के सामने आयोजित नवरंग गरबा महोत्सव 2025 में कल आयोजन के तीसरे दिन ब्लू थीम पर गरबा खेला गया और कल इस आयोजन के तीसरे दिन नवरंग गरबा महोत्सव में गरबा खेलने हेतु गरबा प्रेमियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी तथा सभी ने एक से बढ़कर एक गरबा गीतों पर गरबा खेलने का आनंद लिया। यह आयोजन दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत चल रहा है। कल तीसरे दिन नवरंग गरबा महोत्सव का शुभारंभ SFX के जरिए माता रानी की भव्य महाआरती करते हुए किया गया। विगत 5 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इवेंट फॉक्स एंड एंटरटेनमेंट तथा एम्पायर स्टे द्वारा नवरात्रोत्सव के निमित्त स्थानीय बडनेरा रोड पर तापड़िया सिटी सेंटर मॉल के सामने ओस्तवाल फार्म पर द रास गरबा का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर गरबा खेलने हेतु रोजाना शाम युवा गरबा प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते द रास गरबा के आयोजन को युवा गरबा प्रेमियों की पहली पसंद माना जा रहा है। द रास गरबा के आयोजन में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दैनिक अमरावती मंडल द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है।
बीती शाम स्थानीय होटल महफिल के प्रांगण में आयोजित द महफिल गरबा महोत्सव सीजन 4 में ब्लू थीम पर गरबा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों गरबा प्रेमियों की शानदार उपस्थिति रही तथा सभी गरबा प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक पारंपरिक गरबा गीतों पर गरबा खेलते हुए गरबा का आनंद लिया। द महफिल गरबा महोत्सव के आयोजन का यह 4था वर्ष है तथा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यह आयोजन दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत हो रहा है। एडीफाई स्कूल में इंडिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने भी गरबा रास में भाग लिया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे छात्रों और उनके परिजनों ने गुजराती गानों की धुन पर गरबा किया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों ने भी भाग लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहुल नगर परिसर में विगत 3 माह पहले ही कमरा किराए पर लेकर रहने हेतु आई 45 वर्षीय महिला आज अपने कमरे में मृत पाई दिखाई दी। महिला के शरीर पर मामूली जख्म के निशान रहने के साथ ही उसके कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। साथ ही उक्त महिला के साथ रहने वाले उसके कथित पति का भी कोई अता पता नहीं था, जिसके चलते पूरा मामला बेहद संदेहास्पद माना जा रहा है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी अच्छा खासा गर्म है। वही पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पीएम रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कविता नामक उक्त 45 वर्षीय महिला मूलतः धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत तलेगांव दशासर की रहने वाली थी, जो अपने पहले पति को छोड़कर मोर्शी तहसील अंतर्गत नेरपिंगलाई निवासी सुभाष वानखड़े नामक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तथा उन दोनों ने 3 माह पहले ही राहुल नगर परिसर में कमान वाली गली में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां पर वे दोनों पति पत्नी की तरह रहा करते थे। इसी कमरे में आज सुबह कविता नामक उक्त महिला संदेहास्पद रूप में मृत पड़ी मिली। इस मामले को लेकर पुलिस ने फिलहाल मर्ग यानी आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया तथा उक्त महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राजापेट थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर चौक स्थित ब्रांच वाइन शॉप के मैनेजर ने आज गुरुवार 25 सितंबर को दोपहर के समय दुकान में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मैनेजर का नाम दस्तूर नगर निवासी महेशदेव किशन शर्मा उम्र 60 है। जानकारी के मुताबिक महेशदेव शर्मा यह रुक्मिणी नगर के रुद्रांश वाइन शॉप में 25 साल से मैनेजर के रूप में कार्यरत था। इस वाइन शॉप में 6 से 7 कर्मचारी काम करते हैं। गुरुवार 25 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के दौरान वाइन शॉप के सभी कर्मचारी खाना खाने का समय होने से बाहर गए थे, लेकिन मैनेजर महेशदेव शर्मा दुकान में रुके। कर्मचारी जब वापस लौटे तब उन्हें दुकान का मैनेजर फांसी पर लटका दिखाई दिया। यशोदानगर परिसर से अचानक 2 नाबालिग बहनों के लापता हो जाने का मामला उजागर होते ही शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाने का निर्देश जारी किया था। साथ ही खुद पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने इस अभियान का नेतृत्व करते हुए लापता बच्चियों को खोज निकालने हेतु अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसे उस समय सफलता मिली जब 15 व 13 वर्ष की आयु वाली दोनों बहनें पुलिस द्वारा सकुशल बरामद की गई, जिसके बाद दोनों बहनों को मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनके माता पिता के हवाले किया गया। पता चला है कि गरबा खेलकर देर रात घर लौटने पर मामा द्वारा की गई डांट फटकार से गुस्सा होकर दोनों बच्चियां घर छोड़कर चली गई थी। दरियापुर शहर में घटित राजेश इंगोले हत्याकांड की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। इस मामले में दरियापुर पुलिस सहित ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने अब तक संदेह के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन बावजूद इसके हत्याकांड में शामिल किसी आरोपी के बारे में कोई पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ खाली है। वही इस मामले को लेकर मंगलवार की शाम अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने दरियापुर पहुंचकर घटनास्थल को भेज दी तथा ग्रामीण एलसीबी प्रमुख किरण वानखड़े व दरियापुर पुलिस स्टेशन के थानेदार सुनील वानखड़े से बैठकर इस घटना को लेकर विस्तार के साथ चर्चा और जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मंगलवार की रात और बुधवार को दिन भर के दौरान राजेश सिंगले के संपर्क में रहने वाले कई लोगों को पुलिस थाने में बुलाकर ग्रामीण एलसीबी के दल व स्थानीय पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।